शानों से जुदा हो गए जरगारे के बाद रेती पे गिरे सारे हारे के बाद थर्राने लगे दरिया रारे के बाद थर्राने लगे दरिया रारे के बाद रंग उड़ाया तस्वीरें आलम हो गए सारे हाथों से जीने थाम के हम हो गए सारे हाथों से जीकर थाम के हम हो गए सारे अकबर से कहा कर दो बारे बाको दो पारा हम सोग में हैं काल हुआ शेर हमारा आशिक मेरे बातों का ज़माने से सितारा फरमाते हज़रत ने माँ को उतारा फरमाते हज़रत ने माँ को उतारा आफत में बात पानी की मोहताज सटे ना बस हो गए दुनिया में आते आज सकीना बस हो गई दुनिया में यकीन आज सकीना फरमाते गिरते हुए दौरे साहिबाना संभले कभी खुद और कभी अकबर ने संभाला हसीना रे आका
साथी। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीयना तबीबे नफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व ज़मतिहिम व तशहीम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला तबारकल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीना व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम साहिबानी मानी अदादाराने सैयदुल शुहदा मुसलसल जिस आय करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल हो रहा है, इस अशरे मजालिस या छठी मजलिस है जिसको खिताब करने का शरफ हासिल हो रहा है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान करीम को अपने उस कलाम को बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक लोगों के लिए शिफा बना दिया और रहमत बना दिया। ये मोमिन के दिलों के लिए मोमिन है, अज़हान के लिए फ़ायदा है और शिफा है, और जुल्म करने वालों के लिए जो अहले बैत को नहीं मानते, जो अली की विलायत का इक़रार नहीं करते, जो अली को वली तस्लीम नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए हमने कुरान करीम को नुकसान ही नुकसान बना दिया। तो मेयार ये बना जो अली को मानेगा कुरान उसे फ़ायदा पहुँचाएगा। क्यों? इसलिए कि अली की मोहब्बत ईमान है। अब जो अली वाला होगा कुरान उसे फ़ायदा पहुँचाएगा। क्यों? इसलिए कि अली की मोहब्बत ईमान है। अब जो अली वाला होगा कुरान उसे फ़ायदा पहुँचाएगा, जो अली वाला नहीं होगा कुरान इससे फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। इसलिए कि कुरान भी दिल को पाक करता है, अली भी दिल को पाक करता है। कुरान भी नफ्स को पाक करता है, अली भी नफ्स को पाक करता है, और अली की मोहब्बत ईमान है। अज़ीज़ान मोहतरम, आदम को मान ले मोमिन नहीं बन सकते, नूह को मान ले मोमिन नहीं बन सकते, इब्राहिम को मान लो मोमिन नहीं बन सकते, इस्माइल को मान लो मोमिन नहीं बन सकते, इसहाक को मान लो मोमिन नहीं बन सकते, शीश को मान लो मोमिन नहीं बन सकते, ज़करिया को मान लो मोमिन नहीं बन सकते, मूसा को मान लो मोमिन नहीं बन सकते, ईसा को मान लो मोमिन नहीं बन सकते। क्यों? इसलिए कि नबी करीम ने ये नहीं कहा कि कुरान आदम के साथ, आदम कुरान के साथ,
कुरान नूह के साथ नूह कुरान के साथ, कुरान इब्राहिम के साथ इब्राहिम कुरान के साथ, कुरान इस्माइल के साथ इस्माइल कुरान के साथ, बल्कि क्या कहा, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। वक्त की कैद नहीं लगाई, जमानों मकान की कैद नहीं लगाई कि पीर के रोज अली के साथ, मंगल के रोज नहीं, मंगल के रोज अली के साथ, बुध के रोज नहीं, बुध के साथ है जुमरात को नहीं, जुमरात में साथ है जुमे में नहीं, खैबर में सुबह साथ है शाम में नहीं, खैबर में साथ है खंदक में नहीं, बद्र में साथ है हुनैन में नहीं, बल्कि क्या कहा, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अब अगर कुरान आलम नूर में तो अली के साथ, आलम लाहूत में तो अली के साथ, अब अगर कुरान अर्श पर है तो अली के साथ, फर्श पर है तो अली के साथ, फिरदौस में है तो अली के साथ, सलसबील में है तो अली के साथ, काबे में है तो अली के साथ, अब अगर कुरान है तो अली के साथ, अब अगर अली सुल्ब आदम में तो कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, अगर सुल्ब इब्राहिम में तो अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अगर सुल्ब अबू तालिब में तो कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। तो कुरान अली को नहीं छोड़ता, जहाँ अली होते हैं वही कुरान होता है। और कितनी एहतियात है कि निजासत के आलम में कुरान न छूना, जूतान हो तो पाक, महराब हो तो पाक, ताक हो तो पाक, बेवजू कुरान को नहीं छू सकते, नदी जगह पर कुरान को नहीं रख सकते। अल्लाह ने क्या कहा कि हमने सुल्ब अबू तालिब में कुरान को रखा, वहीं पर अली को रखा। भाई कमाल है, मुसलमान को नदी जगह पर कुरान को रख नहीं सकता। अल्लाह को क्या हो गया कि उसी कुरान को सुल्ब अबू तालिब में रख दिया। भाई सुल्ब नाम है छिपी हुई हकीकत का, जो पर्दे के अंदर वो दिखाई ना दे। आगोश नाम है खुली हुई हकीकत का, जो जाहिर हो दिखाई दे। अल्लाह ने कमाल कर दिया कि सुल्ब अबू तालिब में कुरान और अली को रखा, आगोश अबू तालिब में मोहम्मद को रखा और बता दिया कि अबू तालिब को काफिर कहने वालों सुनो, अबू तालिब का जाहिर भी बात है, अबू तालिब का बातिन भी बात है। सलावत है जनाब मोहम्मद। अबू तालिब का जाहिर भी पाक है। इंशाअल्लाह यहाँ से सरकार अबू तालिब के हवाले से आपके सामने अर्ज करना है। अबू तालिब का जाहिर भी पाक है और बातिन भी पाक है। देखिए परवरदिगार कुरान मजीद में कहता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। पहाड़ों पे नाजिल किया नहीं किया, कहाँ नाजिल किया, क़ल्बे मोहम्मद पर नाजिल किया। लेकिन मोहम्मद पर जबीन, मोहम्मद की जबीन पर एक शिकन तक ना आई। इसी कुरान मजीद के बारे में मिलता है कि अगर इस कुरान मजीद को, अल्लाह की किताब को कोई गुनहगार इंसान, कोई खाती इंसान याद कर ले, ज़हन नशीन कर ले, तो 7 नस्ल आगे की और 7 नस्ल पीछे की जन्नत में ले जा सकता है। थोड़ा सा बेदार हूँ, क्या कहा कि अगर इस कुरान को गुनहगार इंसान, खाती इंसान याद कर ले, ज़हन नशीन कर ले, तो 7 नस्ल आगे की, 7 नस्ल पीछे की जन्नत में ले जा सकता है। तो जरा गौर करें, अगर गुनहगार इंसान याद करने के बाद 7 नस्ल आगे की और 7 नस्ल पीछे की जन्नत में ले जा सकता है, तो जरा गौर करें कि जिसने आगोश रसूल में एक नहीं बल्कि 4 किताबों की तिलावत की हो, क्या वो अपने बाबा अबू तालिब को जन्नत में नहीं ले जा सकता? है खामोश है, आपने गौर नहीं किया। एक नहीं बल्कि 4 किताबों की तिलावत की। अच्छा, बात यहीं पर खत्म ना हुई। जब मेरे मौला मदीने की गलियों से गुजरे तो लोगों ने कहना शुरू किया, क्या माज़अल्लाह, या अली अबू का फिरना, या अली अबू का फिरना। जैसे ही अली आगे बढ़ते थे लोग कहते थे, अली तेरा बाबा जहन्नम में जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़े लोग कहने लगे, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, जब मेरे मौला ने सुना तो सुन के मुड़े और मुड़ने के बाद क्या कहा, कसम मोहम्मद की, अगर मेरा बाबा अबू तालिब जन्नत में ना गया, दुनिया का कोई बात जन्नत में नहीं जा सकता। सलावत है जनाब मोहम्मद वाले। अगर मेरा बाबा जन्नत में ना गया, दुनिया का कोई बात। देखिए इसी कुरान मजीद में
परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि इसमें जिसे कुरान मजीद का दिल कहा गया है, सूरह यासीन। अगर आप किसी परेशानी में फंसे तो सूरह यासीन की तिलावत करें। कोई बीमार शिफा नहीं पा रहा है, सूरह यासीन की तिलावत करके उसके ऊपर दम कर दिया जाए तो शिफा पा जाएगा। कोई जिंदगी और मौत के दरमियान है, सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो उसकी ये मुश्किल आसान होगी। इस कुरान मजीद के दिल में अल्लाह फजीलत अहले बैत बयान कर रहा है। क्या? यासीन ऐ सैयदो सरदार वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूलों में से रसूल हैं। अला सिरातिल मुस्तकीम, आप सिराते मुस्तकीम हैं। हमने आपको पैदा किया सिराते मुस्तकीम पर, हमने आपको नाजिल किया सिराते मुस्तकीम पर, हमने आपको उतारा सिराते मुस्तकीम पर। अब कौन बताएगा कि रसूल की विलादत किस घर में हुई, किस घर में आप पैदा हुए, किस घर में आप नाजिल हुए? तो शिबली नुमानी से पूछो, उन्होंने सीरत नबी में तहरीर फरमाया है कि रसूल की विलादत अबू तालिब के घर में हुई है। और अल्लाह के हमने पैदा किया सिरात मुस्तकीम पर, हमने नाजिल किया सिरात मुस्तकीम पर, हमने उतारा सिरात मुस्तकीम पर। और शिबली नुमानी ने क्या कहा कि रसूल की विलादत, पैगंबर की विलादत अबू तालिब के घर में हुई है। हमने पैदा किया सिरात मुस्तकीम पर, हमने नाजिल किया सिरात मुस्तकीम पर, हमने उतारा सिरात मुस्तकीम पर। अब जनाब अबू तालिब के बारे में शक न करना, इसलिए कि अल्लाह की नजर में अबू तालिब सिरात मुस्तकीम है। सलावत भेजना मोहम्मद वाले। इसलिए कि अल्लाह की नजर में अबू तालिब क्या है? सिरात मुस्तकीम। अच्छा, मैंने अभी जो मजलिस पढ़ी है वहां मैंने दो कानून अर्ज किए थे। मैं यही कहूंगा जहां मैंने बात छोड़ी है कि इमामत का कानून हो या वो तबलीग का कानून हो या वो रिसालत का कानून। तो तबलीग का कानून मैंने आपके सामने अर्ज किया था। इमामत का कानून बात से बात जोड़ के आगे बढ़ना है कि हर कोई इमामत, हर कोई इमाम नहीं बन सकता, हर कोई इमाम नहीं बनेगा। चोर इमाम नहीं बनेगा, नबी को लूटने वाला इमाम नहीं बनेगा, नबी की नुसरत करने वाला इमाम बनेगा। जो कुरान के रुख से हो वो इमाम बनेगा। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को लोगों का इमाम बनाया। क्यों? इसलिए कि जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। अपने बेटे इस्माइल का ख्वाब बयान किया। जनाब इस्माइल ने क्या कहा? बाबा, आप अपने ख्वाब को सच कर डालने, आप हमें साबरीन में से पाएंगे। जनाब इस्माइल का ये जुमला कहना इस बात की दलील है कि इससे पहले भी कुछ साबरीन गुजरे हैं। पूरी तो हमें साबरीन में से पाएंगे। अब जनाब इब्राहिम, जनाब इस्माइल पहुंचे, घर से निकले। जनाब हाजरा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि अपने दोस्त के जा रहा हूँ, दावत पे जा रहा हूँ। मिना के मैदान में आए और आने के बाद आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी गर्दन पे रखी। इधर छुरी गर्दन पे रखी, इधर मलाइका में बेकरारी हुई। परिंदे उस पर कुर्बान होने लगे, जमीन और आसमान में रजने लगे। फरिश्तों ने रोना शुरू किया, वहशी दौड़ने लगे। ऊपर से आसमान से आवाजें बुलंद हुई, नीचे से जमीन ने चिल्लाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको शरीर पर तरस आया। उस बूढ़े बुजुर्ग के सब्र को देखकर अल्लाह हैरान हो गया। लोग हैरान हो गए कि अल्लाह आज अपने बंदे से क्या करवा रहा है। तमाम खलाइक चश्मे हैरत से इस अजीब और गरीब मंजर को देख रही है कि दिलों की धड़कनें करीब है कि रुक जाए कि अल्लाह ने देखा कि मेरा बंदा है सच्ची नियत के साथ, सिद्क को दिल के साथ कुर्बानी पेश कर रहा है। तो परवरदिगार ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जा दुम्बा लेके जा। जिब्राइल चले दुम्बा लेने के लिए। पूरी तवज्जो, जब आप अपने बकरीद में दुम्बा लेने जाते हैं तो कुछ वक्त गुजरता है कि नहीं गुजरता है, काफी टाइम खर्च होता है कि नहीं होता है। अब छुरी गर्दन पे रखी हुई है और परवरदिगार जिब्राइल से कह रहा है कि जा दुम्बा लेकर जा। अब जिब्राइल चले दुम्बा लेने के लिए, सिदरतुल मुंतहा से चले शजर तूबा पर आए, शजर तूबा से चले कौसर पर आए, कौसर से चले सलसबील पर आए, बागे इरम में पहुंचे। पहुंचने के बाद दुम्बे को लिया, कौसर पर आए, सलसबील पर आए, शजर तूबा पर आए, सिदरतुल मुंतहा पर आए। अब वहां से अफलाक का सफर शुरू किया। फलक हफ्तुम पर आए, फलक हफ्तुम से फलक शिशुम पर आए, फलक शिशुम से फलक पंजुम पर आए, फलक पंजुम से फलक चाहरुम पर आए,
फलक चारों से फलक सोम पर आए, फलक सोम से फलक दोम पर आए, फलक दोम से फलक अव्वल पर आए। आसमानों को पीछे छोड़ते हुए, खलाओं से गुजरते हुए, घटाओं में नूर बरसाते हुए, फिजाओं का सीना चाक करते हुए, हवाओं को परों से चुम्बिश देते हुए, जमीनों को भूत करते हुए सरजमीन मक्का पर पहुंचे। पहुंचने के बाद दुम्बे को लिटाया, इस्माइल को हटाया। इब्राहिम का खंजर जिस तरह चल रहा था, खंजर चलता रहा, दुम्बा ज़िबा हो गया। किसी को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई ताज्जुब नहीं। हर मौर्रिख ने लिखा, तमाम उम्मत मुसलमान इस बात को तस्लीम करती है, ये सारा काम चश्मे नजर में हुआ। जब जनाब इब्राहिम ने खंजर चलाया तो इस्माइल शेरे खंजर थे। जब खंजर वापस आ गया तो दुम्बा ज़िबा हो गया। किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई ताज्जुब नहीं है। हर मौलिक ने लिखा, तमाम उम्मत मुसलमान इस बात को तस्लीम करती है, ये सारा काम चश्मे नजर में हुआ। अब अगर हम यहाँ पर मेराज मोहम्मद की बात करें तो वजू का पानी गिरता रहा, तंजीर पर हिलती रही, बिस्तर की गर्मी भागती रही, तो सब तासुब की ऐनक लगाकर ऐतराज वारिद करते हैं, ये कैसे हो सकता है? इतना लंबा सफर लम्हे भर में कैसे तय हो सकता है? अरे जिब्राइल का जाना और दुम्बे का आना समझ में आता है, मोहम्मद का जाना आना क्यों नहीं समझ में आता? नहीं, और क्या आपने मोहम्मद का जाना आना क्यों नहीं समझ में आता? या लफ्जों को बदल कर कहूं कि जिब्राइल जैसा मलक जो सदका है मोहम्मद का, आया है क्या सुना है? जिब्राइल जैसा मलक जो सदका है मोहम्मद का, जब एक लम्हे में पूरी कायनात की सैर कर सकता है तो जो वजह तख्लीक कायनात हो, एक लम्हे में काबा कौसैन की मंजिलों को तय क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, अब यहाँ पर बात रोक के आज करूँ कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, फतवों की बारिश शुरू हो जाती है। अब ये एतराज होता है, ये तबर्रुक जो हम बांटते हैं, कहाँ बटा, किसने बांटा, क्यों बांटा? अजीज़ान मतलब ये तो हम बता देंगे तबर्रुक कहाँ बटा, किसने बांटा, लेकिन आप मुझे इतना बताइए, ये कुर्बानी का गोश्त किसने बांटा? ये जो कुर्बानी का गोश्त हर घर में बंटता है, किसने बांटा? क्या जनाब इब्राहिम ने बांटा? तो आप कहेंगे नहीं बांटा। तो जो जनाब इब्राहिम ने नहीं किया वो तो कर रहे हो, जो सुलशीरा में हुआ। सलावत के जनाब मोहम्मद। अब दुम्बा ज़िबा हो गया, जहां तक मुझे आना, बस जल्दी से आ रहा हूँ। दुम्बा ज़िबा हो गया, घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद जनाब हाजरा ने गले पे अपने बच्चे के निशान देखकर पूछा, पूरा वाकया बताया। तारीख को मिलता है वो बेहोश हो गई, खाली निशान देख के बेहोश हो गई। जुमले को जहन में रखिएगा, मसाए में काम आएगा कि वो हल्का सा निशान देखकर बेहोश हो गई। उसके बाद जनाब इब्राहिम घर से चले, काबे में पहुंचे, देखा कि नमरूद अपने सिपाहियों के साथ गया हुआ था। कुल्हाड़ी उठाई, बड़े वाले कुल्हाड़ी उठाई और उठाने के बाद सारे बुतों को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद कुल्हाड़ी वाले बड़े वाले बुत के हाथ में रख दी। जब नमरूद आया, आने के बाद उसने बुतों की हालत देखी, पूछा कौन आया था? कहा इब्राहिम आए थे। इब्राहिम को बुलाया जाए। इब्राहिम से कहा कि तुमने हमारे बुतों को तोड़ा? तो इब्राहिम ने क्या कहा, ये जो बड़ा वाला बुत है इसी ने आपके बुतों को तोड़ा है। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, देख नहीं रहे हो? कुल्हाड़ी भी तो इन्हीं के हाथ में है। कहा इब्राहिम ये कैसी बातें कर रहे हो, न ये चल सकते हैं न ये बोल सकते हैं, ये भला कैसे तोड़ेंगे? तो जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, फिर मानते क्यों है सो को, जो न चल सके न बोल सके, ना तुम्हें सजा मिलेगी? तो ठीक है सजा दे देना, पहले मैं अपने बीवी बच्चों से वसीयत कराऊं। जनाब इब्राहिम अपने घर आए, आने में कुछ वक्त गुजरा। नमरूद ने सिपाहियों को भेजा कि जो इब्राहिम को पहचानते नहीं थे और इब्राहिम से आके पूछ रहे हैं, ऐसे क्या तूने इब्राहिम को देखा है? तो जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, ऐसा है पहले खाने का वक्त हो रहा है, चल के खाना खा लो फिर मैं बताता हूँ। जनाब इब्राहिम उन सिपाहियों को अपने घर लेकर आए, दस्तरखान बिछाया गया, खाना सजाया गया। अब जनाब इब्राहिम ने उन सिपाहियों से कहा खाना नोश फरमाए। तो सिपाहियों ने क्या कहा, शेख आप भी हमारे साथ खाना नोश फरमाए। तो जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, नहीं मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। तो कहा क्यों नहीं खा सकते? कहा मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। क्यों? इसलिए कि मैं नबी हूँ, तुम काफिर हो
और नबी काफिर के साथ खाना नहीं खा सकता। नहीं गौर किया आपने? मैं नबी हूं, तुम काफिर हो, और नबी काफिर के साथ खाना नहीं खा सकता। अजीज़ान मोहतरम, जब जनाब इब्राहिम अपने घर में एक वक्त का खाना काफिरों के साथ नहीं खा सकते, तो वो कैसा रसूल था जो अबू तालिब के घर में अबू तालिब का खाना एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 17 साल खाता रहा। अब या तो माशाअल्लाह इब्राहिम को झूठा मान लो या अबू तालिब को मोमिन मान लो। हमें जनाब अबू तालिब के मोमिन होने पर बहस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी इस्मत पर बहस करना चाहिए। भाई रसूल ने किसका दामन पकड़ा? आप कहेंगे अबू तालिब का। सारी दुनिया जिसका दामन पकड़े उसे रसूल कहते हैं, और रसूल जिसका दामन पकड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। सलावत भेजना मोहम्मद, उसे अबू तालिब कहते हैं। देखिए, कलमा पढ़ के दावत खाना और दावत खिला के कलमा पढ़वाना और है। बहुत फर्क है खाने वालों में, खिलाने वालों में, बहुत फर्क है लड़ने वालों में, बचने वालों में और बचाने वालों में। जब इस्लाम लुट रहा था तो कौन था जो जान बचाता? कौन था जो आबरू इस्लाम बचाता? खालिक कायनात ने अपने रसूल को जमीन पर भेजने से पहले एक जरूरत को महसूस किया, जिस जरूरत का नाम है अबू तालिब। इस्लाम की जरूरत का नाम मोहम्मद, मोहम्मद की जरूरत का नाम अबू तालिब। दुनिया को हिफाजतें अता करने वाला इस्लाम, इस्लाम की हिफाजतें करने वाला मोहम्मद, और मोहम्मद की हिफाजत करने वाला अबू तालिब। अबू तालिब उस शख्सियत को कहते हैं जिसकी आगोश में पलने वाला एक नबी है तो एक इमाम है। एक को सरदार नबूवत बनाया और एक को सरदार इमामत बनाया। अच्छा, सरकार अबू तालिब की शख्सियत क्या है? जब लोग कहे से आजिज आते थे तो सरकार अबू तालिब के पास आते थे और आने के बाद क्या कहते? सरकार दुआ करें बारिश हो जाए। तो जनाब अबू तालिब दुआ करते थे तो बारिश होती थी, तो बारिश होती थी। एक रोज सरकार अबू तालिब पूरी तवज्जो घर से निकले। निकलने के बाद क्या देखा कि एक अजदहा है, तो सोचा कि इससे पहले ही अजदहा किसी को अजियत ना पहुंचाए, इसे मार देना चाहिए। वो आगे बढ़े, वो और आगे बढ़ा, वो और आगे बढ़े, वो भी और आगे बढ़ा, वो और आगे बढ़े, वो भी और आगे बढ़ा, यहाँ तक वो अजदहा जंगल में पहुंच गया और अबू तालिब भी उसके साथ जंगल में पहुंच गए। इतने में जनाब अबू तालिब ने क्या देखा? वो अजदहा गायब हो गया। जब गायब हो गया तो चंद शेरों ने जनाब अबू तालिब को चारों तरफ से घेर लिया। जुमला की समा तो घेर वाले जैसे जनाब की मर्जी है, चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद अपना सर सरकार अबू तालिब के कदमों में पटकने लगे। अपना सर सरकार अबू तालिब के कदमों में पटकने लगे। तो जनाब अबू तालिब ने आसमान की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद का परवरदिगार, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? कुछ शेरों की जबान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, अस्सलामु अलैका या अबा असदुल्लाह, ऐ अल्लाह के शेर के बाप, आप पर हमारा सलाम। क्या सुना है? ऐ अल्लाह के शेर के बाप, आप पर हमारा सलाम, आप पर हमारा सलाम। तो जनाब अबू तालिब ने शेरों से कहा, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम मुझे क्यों सलाम कर रहे हो? किस लिए सलाम कर रहे हो? तो शेरों ने क्या कहा? ऐ अबू तालिब, आपकी ताजीम हम पर वाजिब है। तो क्यों? इसलिए कि हम जंगल के शेर हैं, आप शेर खुदा के बाप हैं। सलावत है जनाब मोहम्मद वाले, हम जंगल के शेर हैं, आप शेर खुदा दिया। जनाब अबू तालिब आगे बढ़े और एक पहाड़ी से नीचे उतरे तो देखा बड़ी खूबसूरत सी जगह है। वहां से एक शख्स निकला, पूरी तवज्जो चाहता हूं जुमले पे। वहां से एक शख्स निकला और निकलने के बाद उसने सलाम किया। क्या? अस्सलामु अलैका या महबूब अल्लाह, ऐ अल्लाह के महबूब, आप पर हमारा सलाम। अब वो क्या कहता है? ऐ अबू तालिब, मैं काफी बरस से अल्लाह की इबादत कर रहा हूं और अपनी इस इबादत के सिलसिले में मैंने अल्लाह से दुआ की, तू मुझे अपने महबूब करीम
बंदे से मुलाकात कराते। और आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अबू तालिब रास्ते में जो आपको शेर मिले थे वो आपकी ताज़ीम का एहतमाम था। और क्या कहा अबू तालिब, जैसे आप एक नबी के आने से खुश है, वैसे अल्लाह 30 बरस बाद आपको एक बेटा इनायत करेगा जो आपके नबी का हम मर्तबा होगा, उसका नाम अली होगा। अबू तालिब ये सब जानते थे। वो कहता अबू तालिब आज फैसला हो जाए कौन अल्लाह का महबूब है, कौन जन्नती है। उसने एक हाथ बढ़ाया, अनार आया, कहा अबू तालिब इस अनार के दाने को तनावुल करे। जनाब अबू तालिब ने उन अनार के दानों को खाना शुरू किया। जब तनावुल कर चुके तो कहता अल्लाह के ऐ हबीब, वाकई है अबू तालिब आप वाकई अल्लाह के महबूब हैं। का क्या मतलब? कैसे लिए कि नामे अमाल से पहले कोई भी जन्नत का खाना नहीं खा सकता। सलवात है जना मोहम्मद वाले। बस आखिरी बात और अपने मसाइल देखिए, लिल्लाहिल मशरिक लिल्लाहिल मगरिब, ठीक, हर तरफ अल्लाह है, चारों तरफ अल्लाह है। जिधर आप लोग करें उधर अल्लाह है, सब तरफ अल्लाह है, सब तरफ अल्लाह है, ठीक है, सबका मानना है। तो जब सब तरफ अल्लाह है तो किधर ही रुख मुसल्ला बिछाया जाए और नमाज शुरू कर दी जाए, तो आप कहेंगे नहीं, जरा सा भी काबे की तरफ से रुख हटा तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। शरीयत का क्या हुक्म है? जरा सा भी कहीं भी हो, जरा सा भी रुख काबे की तरफ हटा, जबकि हर तरफ अल्लाह, कहीं भी रुक करके नमाज पढ़ लिया जाता नहीं, जरा सा भी रुख हटा तो आपकी नमाज बातिल। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर नमाज में सूरे हम्द ना पढ़ी तो नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। भाई कुरान मजीद में तो बहुत सारे सूरे हैं, ये सूरे हमदी क्यों पढ़ा जाए? क्योंकि नुज़ूल कुरान से 15 बरस पहले सरकार अबू तालिब ने रसूल के निकाह में पढ़ा। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? नुज़ूल कुरान से 15 बरस पहले सरकार अबू तालिब ने रसूल के निकाह में पढ़ा। क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सूरे हम्द किसकी पहचान है, किसकी यादगार है? सरकार अबू तालिब ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? रसूल के निकाह में पढ़ा। क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और काबे की तरफ रुक क्यों रहे? इसलिए कि इसमें मेरा अली पैदा हुआ है, इसलिए कि इसमें मेरा अली पैदा हुआ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम पता चला कि इस्लाम में कुछ रखा ही नहीं है, या एक बाप है या एक बेटा है। इस्लाम में कुछ रखा ही नहीं है, या एक बाप है या एक बेटा है। तो काबे की तरफ रुक क्यों रहे? इसमें मेरा अली पैदा हुआ। अच्छा, सजदा जब ही माना जाएगा, ये हर फिरके का फैसला है, जब ही माना जाएगा जब काबे की तरफ रुख हो। आपका सजदा जब ही सजदा होगा जब आपका रुख काबे की तरफ हो। नबी ने आगे बढ़ के क्या कहा? या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा, या अली तेरी मिसाल काबे जैसी है। हाय हाय, या अली तेरी मिसाल काबे जैसी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर काबे की तरफ से रुख हटा तो नमाज बातिल, अली की तरफ से दिल हटा तो ईमान बातिल। यार तो सरकार अबू तालिब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कब? रसूल के निकाह में। क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जनाब अबू तालिब, रसूल खुदा ने क्या कहा? मेरा निकाह, आखिरी बात है, मेरा निकाह मेरे चचा अबू तालिब पढ़ाएंगे। तो सरकार अबू तालिब चले नबी का निकाह पढ़ने के लिए। अब आपके यहाँ अगर किसी की शादी है तो आपसे पूछें, भाई आपके यहाँ आपके बेटे का निकाह कौन पढ़ेगा? कहा हमारे बेटे का निकाह तो एक आलिम पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि निकाह आलिम से पढ़ाया जाता है। और नबी ने क्या कहा? मेरा निकाह मेरे चचा अबू तालिब पढ़ेंगे। तो जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम मोहम्मद है, जो मोहम्मद का निकाह पढ़ाए, नहीं बोल क्या, जो मोहम्मद का निकाह पढ़ाए। या देखिए, जब किसी के घर किसी के बेटे की शादी होती है तो सारी जिम्मेदारी बांट दी जाती है सबको कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। लेकिन आलिम की जिम्मेदारी किसी खास को दी जाती है जिससे ताल्लुकात हो मौलाना के। तो किसी को भी जिम्मेदारी आपने दे दी कि आपको जो है आलिम का इंतजाम करना है, क्यों? मेरे बेटे की शादी है। तो आपने जिम्मेदारी दे दी। वक्त आया तो वो साहब आलिम लेकर आ गए। जब निकाह का वक्त आया आलिम लेकर आ गए। आपने जैसे ही उनको देखा
तो आपको गुस्सा आने लगा, ये आप किसको लेके आए हैं? काफी ने तो कहा था आलिम लेकर आना, का आलिम तो है लेकिन हमारे फिरके के थोड़ी हैं। भाई नस्ल का मसला है, हमारे फिरके के थोड़ी है। आलिम तो है लेकिन हमारे फिरके के नहीं है, नस्ल का मसला है। भाई हमें आलिम वो चाहिए जो हमारे फिरके का हो। भाई आप 1400 साल के बाद जब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बेटे का निकाह वो पढ़ाएगा जो हमारे फिरके का हो, तो क्या रसूल ने एहतियात ना की होगी? क्या रसूल ने एहतियात ना की होगी? रसूल का ये कहना कि मेरा निकाह मेरे चचा अबू तालिब पढ़ाएंगे, यानी रसूल बताना चाहते हैं कि मोहम्मद की नजर में सबसे बड़ा आलिम अबू तालिब है। मोहम्मद के फिरके के सबसे बड़े आलिम का नाम अबू तालिब है। मोहम्मद के फिरके के सबसे बड़े आलिम का नाम क्या है? अबू तालिब। ये है सरकार है अबू तालिब, जिनकी आगोश में पलने वाला एक नबी है तो एक इमाम है। एक को सरदार नबूवत बनाया और एक को सरदार इमामत बनाया। करबला क्या है? जब पूछा गया कि तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, तो क्या कहा? हम तुम्हें तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दादा अबू तालिब के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। और करबला की जंग तख्त की जंग नहीं, हुकूमत की जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल की जंग है, विलायत की जंग है। देखिए, चांद देखा और देखने के बाद 6 मुहर्रम इतनी तेजी से गुजर गई कि जैसे पता ही न चला। चंद दिन और रह गए हैं। आपके सामने मैंने सुबह मसाइब पढ़े थे, शहजादे जन्नत अली अकबर अलैहिस्सलाम को आपके सामने पढ़ूं, इसलिए कल ताबूत निकलने का पूरी शहादत अभी नहीं पढ़ सकता। देखिए, आपके सामने अर्ज करूं कि बाप और बेटे की मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत होती है, बेलौस मोहब्बत होती है। बाप और बेटे की मोहब्बत ही अलग होती है। बाप की निगाहें अपने बेटे को तलाश करती। जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है और महल्ले के सारे बच्चे आ जाते हैं, अगर किसी का बच्चा नहीं आता और महल्ले के सारे बच्चे आ जाएं, तो बाप की निगाहें बेटे को तलाश करती हैं और वो अपनी बीवी से आके कहता है कि महल्ले के सारे बच्चे आ गए पर अपना बच्चा नहीं आया। तो बीवी कहती है घबराओ ना, आ जाएगा, 2 मुहर्रम को आ जाएगा, 3 मुहर्रम को आ जाएगा, 4 मुहर्रम को आ जाएगा। जरा गौर करें तो बाप की निगाहें बेटे को तलाश करती हैं। तो ये आप हैं और आपका बेटा है, लेकिन आप जरा गौर करें, वो बेटा जो शबीह पैगंबर हो, वो बेटा जब बाप से मरने की इजाजत मांगे तो बाप के दिल पर क्या गुजरेगा? जरा गौर करें। जनाब अली अकबर हम शबीह है, हम शक्ल पैगंबर, हम शबीह पैगंबर है। बाप और बेटे की मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर के पास हर नमाज के बाद आते थे और पूछते थे, बेटा अकबर कुछ चाहिए, बेटा अकबर कुछ चाहिए। तो जनाब अली अकबर क्या कहते थे? फूफी अम्मा, बाबा अम्मा, अपने बाबा से कहते थे बाबा फूफी अम्मा इतना दे देती हैं कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बाप की ये ख्वाहिश है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि उसका बेटा उससे कुछ मांगे। यानी आपका बेटा आपसे जब कुछ मांगे और आप उसे ना दिला पाए किसी मजबूरी की बिना पर, तो एक दिल में चोट लगती है कि आज मेरे बेटे ने मुझसे ये ख्वाहिश की, मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी ना कर पाया। तो मौला हुसैन की ख्वाहिश ये है कि उनका बेटा उनसे कुछ मांगे, उनका बेटा उनसे कुछ मांगे। हुसैन, उनका बेटा अकबर हुसैन से कुछ मांगे। अब ये ख्वाहिश हुसैन दिल में लिए हुए करबला आ गए, करबला आ गए। और करबला आने के बाद वो वक्त भी आ गया कि हुसैन और हुसैन के बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे, 3 दिन से अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अब वक्त आया कि अकबर मैदान में गए। जब जनाब अली अकबर मैदान में गए और जाने के बाद हुसैन टीले से अपने बेटे की जंग देख रहे थे। इधर दर खैमा पर खड़ी हुई लैला हुसैन के चेहरे को देख रही थी। चेहरे का रंग बदला, पूछा, ए मेरे वालियो वारिस, मेरा बच्चा खैरियत से तो है? कि जाओ, मैंने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में जल्दी कबूल होती है।
जनाब लैला आई, आने के बाद मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद हाथों को फैलाया और कहा, ऐ याकूब से यूसुफ मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझसे मिला दे, मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। दुआ कबूल हुई, अकबर मैदान से वापस आए। अदाकारों, मैंने क्या कहा, बाप की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा उससे कुछ मांगे, उसका बेटा उससे कुछ मांगे, उसका बेटा उससे कुछ मांगे। अब हुसैन की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, अब हुसैन की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अदाकारों, अकबर मैदान से वापस आए और आने के बाद पहला सवाल किया, बाबा 2 घूंट पानी मिल जाता, बाबा 2 घूंट पानी मिल जाता। अब आप गौर करें कि बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरे बेटे ने इतने दिनों बाद मुझसे कुछ मांगा और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। बाबा 2 घूंट पानी मिल जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ अकबर, अपनी जबान मेरे दहन में दो। अकबर ने अपनी जबान अपने बाबा के दहन में दी, फौरन बाहर निकाल दी और क्या करे, बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश गए, अरे बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। मैं कहूंगा अकबर, तुमने तो ये बात हुसैन से कह दी कि आपकी जबान मुझसे ज्यादा खुश है, लेकिन ये हुसैन किससे कहे, लेकिन ये हुसैन किससे कहे? आप तुमने तो ये बात अपने बाबा से कह दी, लेकिन तुम्हारा बाबा किससे कहे कि हुसैन कितना प्यासा है, हुसैन कितना प्यासा है। तो मौला हुसैन ने क्या कहा, अकबर जाओ, नाना कौसर पिलाएंगे, बाबा कौसर पिलाएंगे। अकबर मैदान में आए और आने के बाद जालिम ने ऐसी बर्छी मारी कि अपने बाबा को आवाज दी। जैसे ही बाप ने अपने बेटे की आवाज सुनी, चले गिरे, फिर उठे, फिर चले, फिर गिरे, फिर चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले। लेकिन जब उठा ना गया तो जैसे बच्चा कोनियों के बल चलता है, हुसैन कोनियों के बल चल रहे हैं और कह रहे हैं, याली याली याली। पता नहीं कि बाबा को बुला रहे हैं या अकबर को बुला रहे हैं, बाबा को बुला रहे हैं या अकबर को बुला रहे हैं। जैसे ही अकबर के पास आए तो क्या देखा, जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। हाय हाय, जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, अकबर ये सीने पे हाथ क्यों रखे हो? कहा, बाबा सीने में बर्छी लगी है। अब जो देखा तो क्या कहा, अकबर तेरा दुश्मन बड़ा जालिम था, बर्छी डालने के बाद निकाली नहीं है। का बाबा सीने में तोड़ के चला गया है और कहता हुआ गया है, सुना है हुसैन बहुत साबिर है, हुसैन बहुत साबिर है। का अच्छा बेटा मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हो। आदाकारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या अली कह के बर्छी पे हाथ रखी, बर्छी पे हाथ रखा। जैसे ही बर्छी पे हाथ रखा, जमीन करबला हिली। अकबर ने कहा, बाबा जमीन हिली है, मैं नहीं हिला हूं। जमीन करबला हिली, क्या कहा, जमीन हिली है बाबा, मैं नहीं हिला हूं। अकबर क्या कह रहे हैं, अकबर कह रहे हैं कि बाबा मैंने सुना है जवान का दम बड़े मुश्किल से निकलता है, आप अपना मुंह दूसरी जानिब कर लें। अब यहाँ पर यहीं पर बात रोकता हूँ, जरा गौर करें। अब जनाब अली अकबर मौला हुसैन से कह रहे हैं, अपने बाबा से कह रहे हैं, बाबा आप मुझसे बचपने से एक सवाल करते आए हैं, बेटा अकबर कुछ चाहिए, बेटा अकबर कुछ चाहिए। बाबा मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कब बताओ बेटा क्या चाहिए? कब बाबा जब मैं मदीने से चला था तो सुगरा मेरे साथ मेरे पीछे पीछे थी। बाबा मैं अपनी बहन सुगरा को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन सुगरा को देखना चाहता हूँ। कहा अच्छा बेटा सुगरा को देखना है तो देखो, इन उंगलियों के दरमियान देखो, तुम्हें सुगरा नजर आएगी। जनाब अली अकबर ने देखना शुरू किया। कहा बेटा सुगरा नजर आई? कहा बाबा नहीं नजर आई। कहा और देखो, सुगरा नजर आई? कहा नहीं नजर आई। कहा नाना के मजार पे देखो, सुगरा नजर आई? कहा नहीं नजर आई। कहा और देखो, सुगरा नजर आई? नहीं नजर आई। तो जमीन को इशारा किया, कुछ जमीन पस्त हुई, बुलंद हुई और कहा बेटा अब देखो कि सुगरा नजर आई। कहा बाबा सुगरा तो नजर आ गई है, लेकिन अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बाबा मुझे सुगरा दिखाई दे गई, लेकिन मुझसे
मर जाएगी तब आओगे। ए भैया, ये सुगरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए भैया कब आओगे? जब बहन मर जाएगी तब आओगे। मातम हुसैन या नन्हे से जाने अपनी आपा में संभाल के, नन्हे से जाने अपनी आपा में संभाल के, शबीर ले चले दिल माँ दर निकाल के, नानी सी जाने अपने आबा में संभाल के,
हुसैन अल मदद 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 हुसैन
कई बार मेरा हाल मुसीबत सुन लो। भाई सजाद सकीना की वसीयत सुन लो। जब भी हो कर वो वाला आपका जाना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। जब भी हो कर वो वाला आपका जाना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। जब भी हो कर वो वाला आपका जाना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। वो अगर पूछे मेरा हाल चचा से कहना, मेरी नींदें हुई पामाल चचा से कहना। ताजियानों का सब बाल चचा से कहना। अभी नीले हैं मेरे गाल चचा से कहना। जो सितम मुझसे हुए सारे बताना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। जब भी हो कर वो वाला आपका जाना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। पागल जैसे मेरे होती थी मुझको छाँव में बैठने देते थे ना था मुझको। जब भी चलते हुए बस धूप में आया मुझको, ऊँट की गोश्त से जल लाल ने बांधा मुझको। मैं बहुत रोई मगर शिमर न माना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। जब भी हो कर वो वाला आपका जाना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। जब मैंने चचा को ढूंढा, जब अंधेरा डाले मैंने चचा को ढूंढा। जब गहर मेरे छीने मैंने चचा को ढूंढा। जब मुझे डरने लगे मैंने चचा को ढूंढा। वो अगर होते सता ताना जमाना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया। जब भी हो कर वो वाला आपका जाना भैया, मेरी रूदा चचा जा को सुनाना भैया।
इज्जत मेरी तुम भूल न जाना भाई। हुसैनी हूँ अलमदारे हुसैनी हूँ। हुसैनी हो हुसैनी हो अलमदारे हुसैनी हुसैनी हो हुसैनी हो अलमदारे हुसैनी हुसैनी हो हुसैनी हो अलमदारे हुसैनी अलमदारे हुसैनी अंजुमन मेरी हुसैनी हूँ। अलमदारे हुसैनी अंजुमन मेरी हुसैनी हूँ। दुआए सैयदा है हम पढ़े ना करे मातम। दुआए सैयदा है हम पढ़े ना करे मातम। यही नारा हमारा है, यही मकसद हमारा है। हुसैनी हो हुसैनी अलमदारे हुसैनी। उठाओ परचमे अब्बास को ताज़ीम से लोगों। उठाओ परचमे अब्बास को ताज़ीम से लोगों। अलम ये उस जड़ी का है जो ज़ैनब का सहारा है। हुसैनी हो हुसैनी असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। एक दर्द कलेजे में एक आयत होठों पर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। मोहसिन की शहादत का गम ताज़ा होता है। 6 माह के बच्चे का हाथों पे जनाजा है। आंखों में नहीं आता सरवर का दिले मुझसे। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। इस्लाम की आमद को मोहल्ले में चलाया। उस नन्ही सी गर्दन पे बहुत
शबीर की गुर्बत में अल्लाह हर तन्हाई शिशमाह मुजाहिद का चेहरे पे रमूमल कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं मारे को ये सोच के बढ़ते हैं किस तरह से देखेगी ये कह के पलटते हैं शबीर के सीने में बर्फार महशर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं ऐ डाले अंबर का पूछेगी अगर मादर मकतल में सितमगर ने क्या जुल्म किया तुझ पर ये सोच के मकतल से खैमे की तरफ सर बढ़ कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं एहसास को मरने ही नहीं देता 6 माह के बच्चे पर यूं जुल्म नहीं होता होना है सरे ख़ैमा बर्पा भी एक महशर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे देखे मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे दिल सीने में जब लगी है भूलेगा ना गम तेरा देखिए मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देखिए मेरे गाजी ऊंचा है अलम ज़ैनब की दुआ बनकर एक वक्त वो आएगा ज़ैनब की दुआ बनकर एक वक्त वो आएगा हर घर में सजा होगा अब्बास अलम तेरा दिल सीने में जब लगी है भूलेगा ना
السلام عليك يا مولانا يا صاحب السلام